जी खड़े हंस रहे हैं। वो देखो तुम्हारी लहनतें सुन के तुम्हारे शहर की तरफ मुंह करके वो जोगी जी मुस्कुरा रहे हैं। अब तो झुक जाओ। पुराने जमाने की बात है कि किसान जंगल में जा रहा था, थोड़ी अभद्र बात है लेकिन एक्सेप्ट कर लेना, सॉरी। तो किसान ने शेर की जंगल में शेर सो रहा था, तो ये शेर कहते हैं ना कि आ गया मोदी शेर, आ गया मोदी शेर। तो जंगल में एक किसान ने शेर की पूंछ के नीचे लकड़ी लगा दी। शेर को रहा अपना, मैं जुमले सुना रहा हूँ, भाषणबाजी बहुत होगी। तो शेर किसान के ऊपर भड़का हुआ, कौन है? बोला मैं किसान हूँ। बोला तू कौन है? बोला मैं शेर। बोला पिछवाड़ा चेक कर। पिछवाड़ा चेक करा, शेर शर्म के मारे मर गया। आप शेर है ना तो शर्म आनी चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, झुक जाओ, मान जाओ, घमंड छोड़ दो। इतिहास गवाह है, गीता गवाह है, गुरु ग्रंथ साहब गवाह है, कुरान शरीफ गवाह है, रामायण गवाह है। घमंड बर्बादी का स्रोत होता है, भारत भी गवाह है। और आपका घमंड भारत को बर्बाद कर रहा है। आप उसे आबाद करने की घोषणाएं झूठी हैं। तो वैसे मैं ना किसान हूँ, पूर्णपुर का, हरजीत सिद्धू मेरा नाम है। रोड के भगवान ने सौभाग्य बख्शा, रोड के किनारे खेत है, उसमें चाय बेचनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे लोग चाय वाला नहीं कहते, मुझे हरजीत सिद्धू लाठी वाले के नाम से जानते हैं। पूर्णपुर में मेरे गांव के लोग मुझे सिद्धू लाठी वाला बोलते हैं। मोदी जी आपने चाय बेचते बेचते देश बेचा है ना, और मैं भी चाय बेच रहा हूँ, मैं मोदी बेच के जाऊंगा। बिहार में एक देखो जुमले हैं, आज मेरा टॉपिक जुमले हैं। बिहार में एक नारा चला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना है ना? लालू चारा भी खा गया। लालू जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाद में चारा खा गया। किसान भाइयों होशियार हो जाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस अब ये गोबर भी खा जाएगा। मैंने लाठी क्यों पकड़ी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम किसान हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। बात यहाँ तक सीमित रख दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूध डेयरी वाला खा गया। अब किसान जाग गया है, हमारी लाठी होगी, हमारी भैंस होगी, दूध भी हम पिएंगे, गोबर हमारे खेतों में जाएगा, पूरा तबेला हमारा होगा। भैंस की क्या बात करते हो? आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों वोट दे दो किसानों को, चेक कर दूंगा, वो कर दूंगा। जुमले हैं आज भाई साहब? जी 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 जी। और अगर मीडिया वाले सज्जन सुन रहे हो ना, एक बड़े टॉप का जुमला दे रहा हूँ, नोट कर लो, पहुंचा दो मेरे श्रीमान मोदी जी तक। पुराने जमाने में कोई टूटा सा राजा भी आता था ना अपने महल में, तो उसके संतरी बोलते, बामला जा होशियार, राजा जी पधार रहे हैं, राजा का नाम लेके। मोदी जाग, किसान आ रहा है। भाइयों असल में मैं ना जोश ज्यादा आ जाता हूँ हार्ट पेशेंट, तो थोड़ी कई बार धड़कन बढ़ जाती, पैर कांप जाते, लेकिन कवर कर जाता हूँ। बाबे नानक की कृपा है। और बीमारी इसलिए शुरू हुई कि किसान था, सवेरे 5-6 पराठे खा के घर से निकलता था। और बाकी किसान हूँ, किसान की भाषा तो फावड़े जैसी चलती है, क्षमा कर देना। शासन प्रशासन से कोई क्षमा नहीं मांगी, कभी नाम मांगूंगा। हमारे जवानों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। मोदी जी तुम्हारे विपक्ष में जोगी जी खड़े हैं, तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि जोगी जी की फौज हमारे समर्थन में खड़ी है। ये जवान हमारे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं। मैं किसी का चाचा हूँ, किसी का ताया हूँ, किसी का बाप हूँ। मेरा खुद का भतीजा पंजाब पुलिस में थाना अमृतसर D डिवीजन में हेड मुंशी है। मैं एक सिपाही का बाप हूँ। अब टॉपिक बदलूंगा, जुमलों की बात छोड़ो, वो तो फुक्का लोगों के काम होते हैं, सरदारों के काम नहीं जुमला सुनाने के। अब थोड़ा टॉपिक बदलूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, दोबारा फिर एक बार वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो वैसे कविता लिखता था जागृति भरने वास्ते, पर अज एकदम कविता का टॉपिक बदल गया है। आप जी के इतिहास नाल जोड़ने की कोशिश करांगा, ताकि तुहाडे हौसले बुलंद रहन। दसंबर का महीना सिख इतिहास विच बड़ा गमगीन महीना सी, ठंड का महीना सी, सर्द महीना सी। इस महीने के 7 दिनों में मेरे कलगीधर पातशाह जी का वाहिगुरु सारा परिवार खत्म हो गया। वही दिसंबर का महीना है, संघर्ष की घड़ी है। तुसी सड़कों ते बैठे हो, किसान वीरों किते हौसले टुट ना जान। मेरा बाजा वाला सारा परिवार वार के नहीं सी टुटिया। साडे ते परिवार नाल संपर्क बने आ, साडे परिवार सानू टीवी ते सुन रहे आ, देख रहे आ, फोन ते संपर्क बने आ। मैं एक बार सरहंद गया, सरहंद का बुरज वेख्या। खालसा जी कविता असीं 2 बंदे ने रल के लिखी सी
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਕਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਐ ਪਾਕ ਮੁਜਸਮੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਐ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਐ ਪਾਕ ਮੁਜਸਮੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੀਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੀਨਾ, 2 ਬਾਲਕ ਜੋ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਮੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰ ਅੱਖੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਸਿਮਦੇ ਦਿਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੰਮਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਲੋਕ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੰਮਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਖਬਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੀਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਬੁਰਜ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬੁਰਜ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਮਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ। ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰੋ, ਬਸ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਨੀਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਵੇਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੰਗੂ ਜੈ ਕਮਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੀ ਬਰਫੋਂ ਠੰਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਕਲੇਜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਹਾਏ ਓਏ ਖੂਨੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਪੜ ਸਕਾਂ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਲੱਖਾਂ ਡੁੱਬੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਬਰਫੋਂ ਠੰਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਕਲੇਜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਹਾਇਓ ਖੂਨੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਾੜੀ, ਖੂਨੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕੀ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਬਾਰਾਤ ਨਾ ਆਈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾ ਆਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾ ਆਈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਲ ਅਆਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਐਸਾ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਪਿੱਟੀ, ਅੰਬਰ ਰੋਇਆ, ਬਾਜ ਤੜਫਿਆ, ਨੀਲਾ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ। ਬਾਂਕਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਰੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोनहल। छोटे से अफसरों के बारे में तो मेरा नमस्कार यहाँ बैठे हुए सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक नारा लगा लें, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान भाइयों, आज का दौर हमारा आंदोलन का है कि हम लोगों को इस आंदोलन से हमारे रास्ते से भी निकलेंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम कह सकेंगे कि हम लोगों ने आपके लिए ये बचा के रखा जो लोग लूटने आए हैं। हमें जहां मीडिया के लोग कहते हैं आपने जंजीरें क्यों डाल रखी है, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि ये अंग्रेज आए थे एक कंपनी लेकर, उन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाया 200 साल, इस पे लगा के सुना है, और पंजाब को 100 साल बाद में बनाया, क्योंकि पंजाब के लोग जागरूक थे। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और जगह सभी लोग 200 साल उनकी गुलामी की जंजीरें पहनते रहे। जब पंजाब में ये अंग्रेज घुसे तो पंजाब के लोगों ने तभी से आंदोलन चालू कर दिया। वो आंदोलन में पंजाब के लोगों ने अखाड़ के फेंक दिया अंग्रेजों को भागना पड़ा। भाइयों, सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने तब की कि जब एक बीवी बच्चे वाले घरवा आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया।
क्योंकि भाई जिसको कोई किराए पे मकान नहीं देता रड़ुआ को, उसको हमने देश दे दिया। भाइयों, आप मीडिया वाले हम लोगों से पूछते हैं कि सरकार कह रही है कि कानून आप लोगों के फायदे वाले हैं। हम मान लें कि हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका पैदा होते घर में आग लग गई, तो फिर कैसे फायदे वाले हुए? हमारा जो धान था वो हमारा धान बिका 900 में, 1100 में, 1200 में। इसका मतलब कानून गलत था। उन लोगों ने आरपीओ ने अभी से देखना चालू कर दिया कि हमारा बिकेगा नहीं बिकेगा। उन लोगों की गेहूं ज्यादा रेट में ली हुई 1600 में बिकी। भाई लोगों, अगर कानून गलत है तो किसान सड़कों पर है। मीडिया के भाई ये सोच लें, ये देख लें कि ये आपकी जो मीडिया है ये भी तब तक ही है जब तक किसान है। फिर आपको कोई मसाला नहीं मिलने वाला। फिर तो वही मसाला मिलेगा जब हमारे ऊपर कोड़ा चलाए जाएंगे, हम लोगों से काम करवाया जाएगा अंग्रेजों की तरह। जिस तरीके से हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या फलाने आदमी को मिले, आपके पास में है? वो कहते नहीं, वो रात में जाते हैं, दिन में आते हैं, रोटी खाने का भी टाइम नहीं है। वो एक कोई टुकड़ों वाला पिज्जा क्या बोलते हैं वो मुंह में लेके सोते हैं और बाद में उठते हैं तो खाते भाग जाते हैं। वही हाल हमारा, हमें जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, वही मैं जंजीर आपको संकेत दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो इसको उतार के जाएंगे। मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई जो किसान है, गरीब है, वो आना चाहते हैं दिल्ली को। हमारे जिन किसानों के पास पैसा है वो इकट्ठा करके उसको भरें और दिल्ली लाएं। भारतीय किसान यूनियन से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको ट्रैक्टर ट्रालियां मिले तो यहाँ पर आए नहीं, वो ट्रेनों से आ जाते थे। अब ट्रेनें तो स्टेशनों पर रुकने से रह गई, कहीं पर भी नहीं रुक रही। अगर है तो लोगों को चढ़ाया नहीं जा रहा। तो भाइयों, ये आंदोलन को इतना तेज कर दो कि दिल्ली की धरती कुर्बानी मांगती है और हम लोग आए हुए हैं देने के लिए। किसान यूनियन और इसको जब समझ लो कि जलियांवाला बाग है, अगर भागोगे तो पुल के नीचे जाके गिर के मरोगे। जैसा वहां पर अभी तक हमारे लोग उस कुएं को पूछते हैं जिसमें लोग मरे थे। अगर छाती में खाओगे तो उधर से की तरह मरोगे नहीं, शायद बाजू में लगे। तो आपको लोग वो उसने 21 साल बाद जो बदला लिया, अब तक लोग याद करते हैं। भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और ये जो मोदी सरकार कर रही है, जो काले कानून अगर पास नहीं करती तो जब पुलिस वाले लोग खड़े हैं, जो मिलिट्री वाले खड़े हैं, इनके भाई, इनके बाप भी हमारे आंदोलन में होंगे। जब देखेंगे किसके ऊपर गोली चलाएंगे, हमारी छातियां कम नहीं पड़ेगी। किसान एकता, सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगाएं, किसान एकता, किसान एकता। माननीय राकेश टिकैत जी हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान भी ग्रहण करें और किसानों की लड़ाई जो यहाँ काफी दिनों से वो छोड़ रखे। ये सभी से निवेदन है जो हमारे प्राइवेट ये जो वॉलंटियर खड़े हैं, रास्ते को छोड़ करके खड़े हों, इधर खड़े हों। और अनुमति भाई हमारे बीच में मांगेराम चौधरी जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और जैसा कि अभी हमारे भाई कविता के माध्यम से हम सबको जागरूक कर रहे थे, और इस आंदोलन के लिए मैं यही पहले से भी यहाँ चर्चा जो भी चल रही है कि ये आंदोलन भारत की आत्मा का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, उस दबे कुचले वर्ग का आंदोलन है जिसको बहुत आवश्यकता है आज के समय में
इन सरकारों ने जो उनकी ऑक्सीजन कह लो वो रोकने का प्रयास कर रही हैं, उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुटता से लड़ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ विभिन्न संगठनों के माध्यम से पहुंचे हैं, बहुत से लोग यहाँ अपने आप स्वस्फूर्त यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो आंदोलन है ये अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, ये हम सब का आंदोलन है। और जिस दिन से हम आए हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुल के नीचे जो क्रांति गेट है वहाँ पर किसान यूनियन के बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से योद्धा राकेश जी के नेतृत्व में यहाँ एकजुट हैं और किसानों की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग एकजुटता से आप सब के साथ हैं। हम सब लोग एकजुटता से इस आंदोलन को आगे पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मांगे राम जी यहाँ आए हैं, वो बेशर्त यहाँ चौधरी साहब बोलेंगे। मौजूद है जो आपके बाद आप बोल रहे हैं। जाने वाले रोड पे जो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था सिर्फ जाने के लिए, और उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी अभी शामिल हुए हैं इस किसान संगठन में, और किस तरीके से उनसे आज की सभा के सभापति जी, प्रेस वार्ता को लेकर के उसमें परिणाम किसान बरादरी के बहादुर सरदारों, परिणाम निकलता है। अभी बातचीत चल रही है, अभी तो कोई सबसे पहले हल नहीं निकल पाया। क्या लगता है सर कि आपको कोई ना कोई वहाँ से परिणाम निकलेगा 3 बिल को लेकर के, कुछ उसमें चेंजिंग आएंगी? बिल वापसी की बात है, हमारी चेंजिंग की नहीं। सरकार ने प्रस्ताव रखा है जो आपने मांगे करी है, तो अभी उस पर तो तैयार नहीं है किसान, अभी उस पर तैयार नहीं है। उस पर मांगे ये की गई थी कि जो 3 बिल है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे। नहीं, मांग नहीं करी गई थी। पहुँच जाइए। ये बिल वापसी की बात है, पूरा जो देश का किसान संगठन है जी कि बिल वापसी हो, ये सवाल है। तो ये जैसे कि अब रोड जाम हुआ पड़ा है, अभी आम जनता को भी इससे दिक्कत नहीं, हमने तो रोड जाम क्या नहीं करा। क्या देखो कैसे ट्रैफिक चल रहा है, ये चल रहा है बहुत स्पीड से जा रहा है। जी जी रोड कहाँ जाम? जी तो ये तो 12 लाइन का हाईवे बन रहा है, जी जी घाटेदार वो भर रही है, हमने कर रहे हैं सर। जी। तो इनके साफ तौर पे कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बहादुर साथियों, सबसे पहले सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ, राम राम कहना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ। जिन्होंने रात भर किसानों की आजादी के लिए, मैं ये कहूँगा कि किसानों की आजादी के लिए जो लड़ाई रात भर इस सड़क पर लड़ी है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। साथियों, पूर्ण रूप से आजादी के बाद भी पूर्ण रूप से हिंदुस्तान का किसान आजाद नहीं हुआ। किसान तब भी गुलाम था, किसान आज भी गुलामी की तरफ है। और ये सरकार किसान को केवल गुलाम मानने का काम कर रही है, अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई हम ही लोगों ने लड़ी थी, देश की आजादी की लड़ाई हम ही लोगों ने लड़ी थी, किसानों ने लड़ी थी, किसान के बच्चों ने लड़ी थी, मजदूरों ने लड़ी थी और मजदूरों के बच्चों ने लड़ी थी और अपने देश को आजाद कराने का काम किया था। मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई को भी संगठन की लड़ाई न समझो, ये भूल जाओ हिंदुस्तान के किसान। मैं निवेदन करना चाहता हूं फिर भी कि ये भूल जाए हिंदुस्तान के किसान कि ये संगठन की लड़ाई है, ये संगठन की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान की आजादी की लड़ाई है। साथियों, जिस तरह से रात हमारे ऊपर का प्रेशर बनाया गया, पुलिस फोर्स ने अपने तेवर दिखाए, लेकिन संगठनों की मजबूती के सामने उनकी एक न चली। इसकी मजबूती के सामने, संगठन की नहीं, संगठनों की मजबूती के सामने उनकी एक न चली। मेरा निवेदन है कि हम सब अपने घर से एक ही बात लेकर निकले हैं, एक ही नारा लेकर निकले हैं, किसान की आजादी, किसान की आजादी, किसान की आजादी। हमारे नेता राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, अन्य संगठनों के नेता एक
ही नारा लेकर निकले हैं, किसान की आजादी। और हमें संकल्पित होना चाहिए, हमें सौगंध लेनी चाहिए, हमें कसम खानी चाहिए कि अपने नेताओं के आदेश पर अपनी जान की कुर्बानी कर देंगे, अपनी जान की कुर्बानी कर देंगे, लेकिन किसानों की आजादी की लड़ाई पीछे नहीं हटने देंगे, किसान की आजादी लेकर रहेंगे। बस मैं इन शब्दों के साथ 2 नारे लगाऊंगा, आप बोलेंगे जय बोले सो बिहार, जय बोले सो बिहार, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जय हिंद, जय भारत, जय। हमारे बीच में बड़े लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे किसान यूनियन के बहुत ही वरिष्ठ शीर्ष नेता ये लड़ाई उस वक्त की है, 70% जनता की है। इस कोरोना आपदा के दौरान हमारे वर्ग ने दुनिया का पहिया रुक गया था, लेकिन किसानों को नहीं रुका। और इस सरकार ने उसी कोरोना के दौरान 3 किसान विरोधी काले कानून कृषि बिल न्याय बिना किसानों की सिला मशवरा के, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, और इतनी जल्दबाजी अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए कि अध्यादेश ने संसद का इम्तिहान नहीं किया, संसद में भी राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं कराई, तो इनके मंसूबों का, इनकी नीयत का उससे पता लगता है। आज हमारा ये किसान आंदोलन एकता का प्रतीक, शांति का प्रतीक और धर्मों का प्रतीक, हर धर्म हर वर्ग हमारे साथ है। हम गाजियाबाद में निकले, जो जनता शहर में रह रही है वो भी करिए, वही सही लड़ाई लड़ रहे हो, तो इनको जवाब देने के लिए। और आज हमें खुशी है, हमारे नेताओं ने 2 कल 8 घंटे वार्ता चली, 8 घंटे की मैराथन वार्ता में हमारे नेताओं ने 2 कह दिया, 3 काले कानून पारित होने चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जब तक ये काले कानून 3 वापस ना हो, MSP पे खरीद की गारंटी नहीं हो, तब तक इस सरकार से हमें आंदोलन जारी रखना चाहिए। क्यों कि ये सरकार छल चुकी है। आज तक जीवन में पहली बार नहीं देखा, प्रधानमंत्री के मुंह की निकली बात देश की बात होती है, गृह मंत्री के मुंह की निकली बात देश की बात होती है, लेकिन ये इनका इतना झूठ, इतनी चालबाजी। किसान क्रांति यात्रा हम लोग 200 किलोमीटर चल के आए थे, उसमें इन्होंने चालबाजी की, 7 मांगों पर सहमति व्यक्त की थी, वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। तो हम लोग चले जा चुके हैं, हम लोग छूट के चले हैं। तो अब तो यही है कि जिस तरह से पहले उन्होंने वादा खिलाती थी, नहीं ठीक है विशेष सत्र बुला के कुछ तमाम कानून पास कर सकते हो, तो अब यही है, और यही हमारे नेताओं ने कह रखा है कि पहले 3 काले कानून वापस करो। इनके आश्वासन का मतलब, इनकी बात पर तो विश्वास कोई नहीं करता। ये तो इस तरह से है जैसे बिल्कुल मेघना लगाने वाला होता है। तो मैं ज्यादा हमारे नेता लोग नारे लगा दे, बाबा टिकट, बाबा टिकट, भारतीय किसान यूनियन स्वाधीन आकाश टिकट, आप संघर्ष करो, जय जवान। बहादुर साथियों, मेरा एक निवेदन और है कि रात हम सब लोग नीचे चले गए थे और हमारे साथी ऊपर रह गए थे। आज ऐसा नहीं होगा, चाहे तो हमारे साथी नीचे आराम कर सकते हैं, ड्यूटी आज हम देंगे। मेरा एक निवेदन और है कि यहाँ पर हमारा केवल एक झंडा लगा हुआ है। वो मीटिंग ऐसा लगता है जैसे हमने आके समर्थन सा दे दिया हो, बस अपने झंडे, अपने बैनर, अपने ट्रैक्टर, अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लगा खड़े हो जाओ, तब लगेगा कि हम एक है, वरना माइक से बोलने से कुछ नहीं होता। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ VM सिंह के लोग बैठे हैं,
तो वही टिकैत सेना भी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मेरा यही निवेदन आपसे निगाह में आना चाहिए ताकि कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठा। सरकार है जब अंग्रेज करे थे, आज वही हालात पैदा कर रखी है। अब जवान हमारा था और किसान भी हमारा था और जनता भी हमारी थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन के अधिकारी को बताना चाह रहे हैं, अगर उसने थोड़ी सी भी कुछ गलती कर दी, अगर थोड़ी सी भी आज गलती कर दी और यहाँ चिंगारी उठ गई, उसके हाथ में नहीं रहने का मामला। यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान है, हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, मतलब इसी उत्तराखंड का किसान है। मतलब थोड़ा सा भाई के उसे संदेश देना चाह रहे हैं आगे प्रशासन को कि भूल कर भी कोई गलती ना कर दे। अगले वक्ता हमारे बीच में भाई मंगेराम त्यागी जी। साथियों, आप बैठ जाओ। हमारे बीच में परम आदरणीय चौधरी सुरेंद्र सिंह टिकैत जी आ चुके हैं। आज लड़ाई किसान के मान और सम्मान की है। आज की लड़ाई किसान के मान और सम्मान की है। घर में तो फिर लड़ लेंगे, जब सड़कों पे निकले हैं तो एक साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। बहादुर साथियों, मैं बैठता हूँ। जरा सा रत्ती भर भी कोई ये सोचे कि ऊपर कोई और लोग बैठे हैं और नीचे कोई और लोग बैठे हैं और हम अपनी मनमानी कर लेंगे, अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। नीचे भी वही बैठे हैं और ऊपर भी वही बैठे हैं। तुम्हारे साथ है। अगर जरा सा भी किसी ने ये मत समझ लेना कि ऊपर के जो लोग बैठे हैं वो संख्या में कम है, परिवार इनका नीचे बैठा है, मुखिया ऊपर बैठे हो सकते हैं, बड़ा भाई ऊपर बैठा हो सकता है, छोटा भाई नीचे बैठा है। दिमाग ठीक कर ले। और साथियों, किसान बिरादरी के बहादुर सरदारों, नौजवान साथियों, एक साथ किसान एकता का नारा लगाओ मजबूती के साथ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मुझे फक्र है अपने लीडरों के ऊपर, मैं गर्व करता हूं टिकैत परिवार के ऊपर। जैसे ये भी सूचना नीचे गई, कुछ किसानों ने बताया कि तलख रुख अपना रहे हैं ये लोग। परम आदरणीय सुरेंद्र टिकैत जी सुनते के साथ ही आपके बीच में आ गए, आपने कोई बुलावा नहीं भेजा। किस लिए आ गए? कि यहाँ किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला वीर योद्धा बैठा है। इसलिए भाइयों, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक है, हमारा खाना एक है, हमारा पहनना एक है, हमारा कपड़ा एक है, हमारी धरती एक है और हमारी काश्तकारी एक है। सुरेंद्र टिकैत जी, जहाँ मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं बुला दूं। माइक पर आ जाए। चौधरी सुरेंद्र टिकैत जी, थोड़ा सा टिकैत जी हमारे बीच में। भाई इधर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सब जवानों, किसान यूनियन के योद्धा, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अभी आपने कहा, आपका क्या नाम है? मांगेराम त्यागी। मांगेराम त्यागी जी जो भारतीय किसान, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हम सब के बीच में आए। अरे बैठ जाओ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग आज सुबह आए, कुछ लोग कल शाम आए। हम जब 28 तारीख को आए तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के अलावा कोई और आदमी नहीं, उसी के कार्यकर्ता थे और कुछ कम संख्या में थे। हम भी साथ में बैठे और भारतीय किसान यूनियन के योद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ते रहे। आज इतनी संख्या में है कि हम सब का मनोबल उनके नेतृत्व में ऊंचा है। और मैंने कल शाम भी मीटिंग में कहा था, जब गौरव टिकैत जी यहाँ पर उपस्थित थे तो एक संगठन के व्यक्ति ने थोड़ा किंतु परंतु की बात की थी, तो मैंने ये कहा था हमारे मन मुताब हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, लेकिन जब परिवार पर विपदा आती है तो बड़े भाई के पीछे एकजुट होना चाहिए हम सबको। हम भारतीय किसान यूनियन के पीछे सब
कोई ऐसा नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये आंदोलन है और ये आंदोलन किया जाएगा। किसी के भी मन में कोई मंशा नहीं रहनी चाहिए ऐसी कि हम विरोध कर रहे हैं। सारे सहयोगी आए हैं, उनका स्वागत है। अब हमारे बीच में मुसलमान आर्य जी किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में आपको संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महान योद्धा, बुजुर्गों और साथियों, मेरी विनती है आपसे, जो पीछे हमारे साथी खड़े हैं, कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। ये खड़े हैं, खड़े रहने दें इन्हें, आप सब बैठ जाएं। बुजुर्गों और साथियों, आज पूरे देश का किसान कोई नई चीज मांगने नहीं आया इनसे। जिस चीज का ये बड़ी पंचायतों में, रैलियों में ढिंढोरा पीटते हैं, हम किसान को लाभकारी मूल्य देंगे, उस भाव को मांगने के लिए आया है। जो आप रेट तय करते हैं उसकी आप सरकार से खरीद कराएं, इसको कहने आया है। आपने रेट तय कर दिया धान का 1865 रुपए, और धान की खरीद हो रही है, लुटाई हो रही है मंडियों में जो 1000 रुपए। उसे बर्दाश्त हिंदुस्तान का किसान किसी कीमत पर नहीं करेगा। बुजुर्गों साथियों, सर छोटू राम जी ने कहा था, और किसान ज्यादा जान दे दो, बात मान ले, अकेले बोलना सीखे, दुश्मन को पहचान ले, न समझे तो मिट जाएगा दुनिया के अंदाता, तेरी तो दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तू आपस की अकड़ में खत्म हो रहा, तेरे बर्बादी के मसूरे आसमानों में। हमें जो है आज पूरे देश का किसान, कोने कोने का किसान आज सड़कों पर निकलना शुरू हो गया है। और इस आंदोलन को हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये गूंगी बहरी काली कानून पास करने वाली सरकार झुक नहीं जाती, किसानों से माफी नहीं मांगती, तब तक ये आंदोलन लड़ा जाएगा। पूरे देश का किसान, भारतीय किसान यूनियन, आपका नेतृत्व महात्मा आज हमारे बीच में नहीं है, नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उस लड़ाई को आगे लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का योद्धा उस लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर करने के लिए सड़कों में निकट पड़ा है। बुजुर्गों, आप जो है, कोई नहीं है नीचे, मेरी आपसे है कि पिताजी वहाँ मीटिंग में बैठे हैं। यदि किसी आंदोलन को बिगाड़ना हो, अड्डा जी के अलावा रंधावा जी वो बैठे हैं। किसी आंदोलन को दिशा से भड़काना हो, उसमें हम संयम खो दें, और यदि किसी आंदोलन को सफल बनाना हो, अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना हो, तो हमें संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य बरतना पड़ेगा, जीत आपकी होगी। प्रशासन का काम होता है आपके बीच में डरा घेरने का। प्रशासन के लोग चाहते हैं कि एक नबियों को भड़क जाए और वो किसी को गाली दे, किसी पे डंडा उठा दे, प्रशासन को मौका मिल जाए कि वो आपके लाठी चला दे। हमें यहाँ बैठना पड़ेगा, धरने पर, धरती पर बैठना पड़ेगा। प्रशासन की हिम्मत नहीं है, प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि नियत है किसानों पर आपने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की, तो पूरे देश में चिंगारी लग जाएगी, आपसे सिमाली नहीं सिमलेगी। जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन मैं तो बह जाऊंगा, मगर इतने संजय दोराल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि संजय दोराला जी, दोराला है ना, भारतीय किसान यूनियन के हमारे के लिए कितनी खतरनाक है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ और अपने इस माइक से अपनी बात को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से किसान जाने के विद्रोह में, गर्मी की तपन में अपने पूरे परिवार के साथ इस धरती माँ को
इस धरती माँ को चीर करके एक देश बोने का काम करता है। उसके बाद वो इंतजार करता है, 6 महीने इंतजार करता है कि कैसे उसकी निराई गुड़ाई करने के बाद कैसे बीज वो पैदावार होकर उसके घर में आए, लेकिन उसका ठिकाना भी नहीं होता है। पैदावार होकर के उसके घर में आए, उसके बाद भी अगर पैदावार होकर के उसके घर में अगर अनाज चला आया, तो अनाज चले आने के बाद यह ठिकाना नहीं है तो कैसे आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो एक काला कानून बनाया गया है, जिसका आप विरोध कर रहे हो, वो किसान हितैषी है, वो किसान के लिए है। आप जो एमएसपी लागू कराना चाहते हो, वो एमएसपी लागू नहीं होगी। ये चाहते हैं, ये सरकार चाहती है कि कैसे उद्योगपतियों के हम लोग गुलाम बने, हम किसान कैसे गुलाम बने, ये चाहते हैं। ये देश की सरकार चाहती है कि कैसे गुलाम बने, वो गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो मंडी है, उन मंडियों में 6% जो टैक्स लगने की बात है कि उसमें टैक्स लगता है 6%। जब इनकी प्राइवेट मंडी बनेगी तो उसमें 6% टैक्स नहीं लगेगा, और उसमें जब टैक्स नहीं लगेगा तो जो हमारी मंडियां हैं, हमारी मंडियों में लोग नहीं ले जाएंगे, और जब इनकी मंडी में ले जाएंगे तो हमारी मंडी देश से खत्म होगी, और जब हमारी देश से मंडी खत्म होगी तो हमारी मंडी खत्म होने के बाद ये हमारे किसान को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहेंगे। क्यों? जिस तरह से चाहेंगे आपके खेती का दाम, आपके आलू का दाम, आपके गेहूं का दाम, आपके गन्ने का दाम, जिस तरह से चाहेंगे, जो चाहेंगे वो बीज देंगे आपको बोने के लिए, और जो चाहेंगे, जिस रेट पे चाहेंगे वो खरीदने का काम करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि मिनिमम रेट प्राइस जो एमएसपी लागू हो, और उसकी गारंटी लागू हो कि इतनी हमारी एमएसपी है। उसके बाद अभी एक नौजवान साथी बोल रहा था, वो नौजवान साथी कह रहे थे कि उद्योगपति अपना जो सामान बेचता है तो उसका रेट निर्धारित होता है, हमारे किसान के सामान का रेट निर्धारित नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे किसान के भी सामान का, हमारे किसान के भी अनाज का रेट निर्धारित होना चाहिए, और उस रेट निर्धारित जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हम किसानों का भला नहीं हो सकता है, इस देश के अन्नदाता के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, जो किसान आए और सिंधु बॉर्डर पे किसान आए, कई जगह किसान आए, आप किसानों के ऊपर जिस तरह से इस जाड़े की ठिठुरन में पानी का बौछार किया गया, आपको खालिस्तानी कहा गया, ये बड़ा सोचने का विषय है, संकट का विषय है, इस देश के किसानों के लिए संकट का विषय है। कैसे आप खालिस्तानी हो गए? बात हो रही है किसानी की, बात हो रही है खेती की, बात हो रही है आपके बीज की, आपके पैदावार की, और आपकी जो पैदावार होगी उसको बेचने की बात हो रही है कि कैसे हमारा रेट निर्धारित हो और कैसे हम बेच सके। उसकी जब बात हो रही है उस समय आपको ये बात कर रहे हैं कि आप खालिस्तानी हो। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग डटे रहिए और आप लोग लड़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और अगली धार पे आपके साथ हैं। हम आपको समर्थन देने आए हैं, आपसे मिल करके, आपके बीच में आकर के यही बात करने आए हैं कि आपके साथ पूरा प्रदेश और देश खड़ा है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरे किसान खड़े हैं। सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसे ही आप डटे रहो तो पूरे देश के किसान जग रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, और आपका देख करके पूरे देश की ये ट्रेनें नहीं बंद होती, देश की आवागमन की सुविधा बंद नहीं होती, कोरोना का समय खत्म नहीं हुआ था तो इन सड़कों पे आप देखते कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक और इधर गाजियाबाद तक लाइन लगा होता किसानों का। लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान है। आपको समर्थन देने के लिए गांव-गांव का किसान अब निकलने लगा है और आपके बीच में आने लगा है। इसलिए आप पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ आप लोग लड़ते रहिए कि आने वाला समय आपकी बात को सरकार को झुक करके और मानना पड़े और आपकी एमएसपी की गारंटी को लागू करना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय देश, जय जवान, जय किसान। अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद। आओ जी, अगला मुद्दा आओ। आगे सरदार जी। आज की सभा के अध्यक्ष जी
और मेरे किसान भाइयों, तीन कानून के बारे में तो सभी वक्ता बता रहे हैं। सुरेंद्र टिकैत जी आगे हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र टिकैत जी भी पहुंच चुके हैं। दोबारा ध्यान दो जी, ਵੀਰੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਖੂਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਖੱਲਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਖੂਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਖੱਲਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਦਲਿਆ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। हम किसान लोगों का जो घर से पैर उठा वो दिल्ली के दलों ने उठवाया है, हमने नहीं उठाया। मजबूरी में दिल्ली आए, मैं अपने जीवन में पहली बार दिल्ली आया हूँ। बोल होई साथों दिल्ली नहीं, असी दल्ला तख्त बिठा दिता। साडे अरमान अधूरे सी, तू सदਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। बनी खेड कसूती बिल्ली नहीं, तू सुता शेर जगा दिता। असी सीधे साधे बंदे सी, तू खुद खूंखार बना दिता। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਫੋੜ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਗਾਨੇ ਬੰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਗਾਨੇ ਬੰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। जिंदाबाद। आपका मोदी मीडिया ये प्रसारित करता है कि ये किसान नहीं है, शरारती तत्व है, खालिस्तानी आतंकवादी है। अगर खेती करना, खेतों में मेहनत करना, अपने हक की कमाई करना, अपनी फसलों का मूल्य मांगना, अपने 2 साल के गन्ने की सप्लाई का बकाया मूल्य मांगना, अपने बच्चे मेहनत करके पालना, कम से कम सहूलतों में गुजारा करना आतंकवाद है। मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूँ, मैं किसान हूँ, लेकिन आप मुझे आतंकवादी कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ मैं भी एक आतंकवादी हूँ। मोदी जी कहते हैं कि पंजाब हरियाणा का किसान ही विरोध क्यों कर रहा है, भारत के किसान विरोध नहीं कर रहे। मोदी जी पूरा भारत सड़क पर है। और रही बात पंजाबी किसानों की, हरियाणा के किसानों की, इनके खून में थोड़ी जागृति है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर बार संघर्ष की लहर पंजाब से उठती है, इस बार भी उठी है। मेरी एक कविता पंजाब हरियाणा के जवानों के संघर्ष को समर्पित है, जरा ध्यान देना नौजवान भी नोट कर लो। पंजां पानियां विचों एक लहर उठी, नाल जबर दे सबर है लड़न तुरिया। समझने की कोशिश करो वीर जी। पंजां पानियां विचों एक लहर उठी, नाल जबर दे सबर है लड़न तुरिया। औखा हो गया रिजकली अन्नदाता, अक थक के हक्कां ने खड़न तुरिया। बच्चे बुढ़े दे नाल दा फिरद मावा, मजबूर किसान संघर्ष विच सरद तुरिया। एक दिन किसान सड़ गया जे इक मर गया। मजबूर किसान संघर्ष विच सरद तुरिया। बैठे बार्डर ते हाकम दी अड़ीक कीती, किस्मत अपनी आप हर गल तुरिया। साडे दाबले जिन्हां ने हक सिद्धू, जट उन्हां दी छाती ते चढ़ तुरिया। साडे दाबले जिन्हां ने हक सिद्धू, जट उन्हां दी छाती ते चढ़ तुरिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।